Good morning, students. Welcome to the new lecture of Fluid Mechanics 2. In previous lecture, we have started the new topic, that is unit number 5, model analysis. Okay. So in previous lecture, we have seen the introduction part of this unit number 5. Okay. So today we will continue our topic. So the next thing which we are going to deal is dimensionless number. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिए, उसके बाद में हमने उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, सिमिलैरिटी क्या होती है प्रोटोटाइप मॉडल में, मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक चीज़ ये देखेंगे कि डायमेंशनलेस नंबर क्या होते हैं। FM1 में आप ये पढ़ चुके होंगे, यूनिट नंबर 6 का पार्ट था, इसको जस्ट मैं रिमाइंड करा रहा हूँ एक बार फिर से। देखिए, डायमेंशनलेस नंबर आर दोज नंबर्स which are obtained by dividing the inertia force by viscous force or gravity or pressure or surface tension or elastic. inertia force को अगर आप इनमें से किसी भी फोर्स से डिवाइड करेंगे तो जो चीज़ हमें ऑब्टेन होगी उसे हम बोलेंगे डायमेंशनलेस नंबर। ठीक है, अब इनर्शिया फोर्स को अगर आप विस्कस से डिवाइड करो, ग्रेविटी से, प्रेशर से, सरफेस से, इलास्टिक से, सबके अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, एज this is the ratio of one force to other force, it will be a dimensionless number। क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स है, इसीलिए इसका डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है इस नंबर का। ठीक है, डायमेंशनलेस है क्योंकि फोर्स डिवाइड बाय फोर्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, इसके बाद हम लॉ पढ़ेंगे, फ्राउड्स मॉडल लॉ भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इट विल बी अ डायमेंशनलेस नंबर। These dimensionless number are also called as non-dimensional parameter। इसे और क्या बोला जाता है? Non-dimensional parameter। The following important dimensional number are important। अब जो important numbers है dimensionless number जो आपको हमेशा याद रखने हैं, रेनॉल्ड नंबर, प्राउड नंबर, यूलर्स नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर, 5 डायमेंशनलेस नंबर है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला है रेनॉल्ड नंबर। ठीक है ना, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड टू विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। अब देखिए, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स, तो ये विस्कोसिटी कहाँ पे आती थी? पाइप फ्लो में। तो रेनॉल्ड नंबर कहाँ पे एप्लीकेबल है? पाइप फ्लो में। ठीक है, इतना आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ इतना याद रखिए, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। और अल्टीमेटली ये जो आपका पूरा डेरिवेशन किया गया है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन के बाद जो आपका ऑब्टेन हुआ है वो है रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, जो एक्चुअल रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? रो वी डी अपॉन म्यू, ये आप कर चुके होंगे इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो इधर ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये पाइप फ्लो में एप्लीकेबल है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्राउड नंबर। प्राउड नंबर को किस तरह डिफाइन किया गया? देखिए, द प्राउड नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ inertia force of flowing fluid to gravity force। यानी कि प्राउड नंबर इज इक्वल टू inertia force डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है, अब inertia force डिवाइड बाय ग्रेविटी, जहाँ पे ग्रेविटी आए, इसका मतलब ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? ओपन चैनल फ्लो में। हम प्राउड नंबर पढ़ चुके हैं पहले, ओपन चैनल फ्लो में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, inertia force अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ये याद रखेंगे बस, inertia force अपॉन ग्रेविटी फोर्स। आफ्टर दैट यूलर्स नंबर, इसको किस तरह डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड, अच्छा ये प्राउड नंबर का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है ना, प्राउड नंबर का फॉर्मूला हम इसके पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, वी अपॉन अंडर रूट एल जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, वी मतलब वेलोसिटी, और यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगी, डायमीटर भी हो सकता है, जो भी लीनियर डायमेंशन है वो लिखना है हमें। उसके बाद यूलर्स नंबर। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है ना, रेशो याद रखने हैं, बाकी इसमें न्यूमेरिकल इस बेसिस पे ज़्यादा नहीं आएगा। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है मॉडल लॉज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जस्ट आपको एक याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है, रेशो कौन सा किसका है। इसके बाद आता है यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर क्या होता है? इट इज़ द रेशो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड टू द प्रेशर फोर्स। अब क्या होगा? इनर्शिया डिवाइड बाय प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर आएगा वो यूलर्स नंबर होता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, अंडर रूट एफ आई अपॉन एफ पी, यानी कि इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। ठीक है, उसके बाद वेबर नंबर जो है लास्ट में,
सॉरी फोर सेकेंड लास्ट जो है वेबर नंबर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड टू सरफेस टेंशन। वेबर नंबर में क्या आएगा अपॉन में सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स। उसका अल्टीमेट फॉर्मूला ये बनता है वी अपॉन अंडर रूट सिग्मा डिवाइड द रो एल। उसके बाद मैक नंबर, आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, मैं अभी बोल रहा हूँ रेशियोज याद रखना है। मैक नंबर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड टू इलास्टिक फोर्स, ठीक है ना। अब इलास्टिक फोर्स जहाँ पे आएगी वो हो गया मैक नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रेशियोज याद रखना है, ठीक है, ये रेशियोज याद रखेंगे। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारे, वो है मॉडल लॉज एंड सिमिलैरिटी। ये मैं आपको एक अच्छे नोट्स में से बताता हूँ इसको, मॉडल लॉज क्या होते हैं और सिमिलैरिटी लॉज क्या होते हैं, ठीक है। हम एक नोट्स में से पढ़ेंगे इसको। उससे पहले एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है वो आपको देखना चाहिए पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मॉडल को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है हाइड्रोलिक मॉडल को, एक होता है अनडिस्टॉर्टेड और एक होता है डिस्टॉर्टेड मॉडल, ठीक है ना। दो याद रखेंगे कि दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, अनडिस्टॉर्टेड और डिस्टॉर्टेड। सबसे पहले देखेंगे कि अनडिस्टॉर्टेड मॉडल क्या होता है। अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स आर जनरली ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू प्रोटोटाइप। अनडिस्टॉर्टेड यानी कि जो डिस्टॉर्ट नहीं किया गया, चेंज नहीं किया गया, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं प्रोटोटाइप से, ठीक है, अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स। स्केल रेशियो फॉर मॉडल टू प्रोटोटाइप आर सेम। जो स्केल रेशियो होता है एल आर, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, स्केल रेशियो मतलब एल आर होता है स्मॉल में, वो बिल्कुल सेम होता है। द बिहेवियर ऑफ प्रोटोटाइप कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। यानी कि सबसे एक्यूरेट रिजल्ट जो मिलते हैं वो अनडिस्टॉर्टेड मॉडल में मिलते हैं हमको, ठीक है। तो अनडिस्टॉर्टेड मॉडल जो है वो बेटर है और ये जनरली सिमिलर होता है पूरी तरीके से प्रोटोटाइप मॉडल जो है। उसके बाद नेक्स्ट इज डिस्टॉर्टेड मॉडल। देखिए डिस्टॉर्टेड मॉडल क्या होगा फिर, जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं है प्रोटोटाइप से, ठीक है ना, इसका डेफिनेशन से इंडिकेट हो रहा है जो अब ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं है प्रोटोटाइप से, और जो स्केल रेशो इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर डायमेंशन। स्केल रेशो अलग अलग होता है इसके, टू डिफरेंट स्केल रेशियोज, वन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड अदर फॉर वर्टिकल डायमेंशन आर रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो स्केल रेशो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल के लिए और एक वर्टिकल डायमेंशन के लिए, ठीक है। कैसा, और इसका बेस्ट एग्जांपल है रिवर मॉडल। वो डिस्टॉर्टेड मॉडल है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आसानी से, है ना। रिवर का एक मॉडल है, हम रिवर का मॉडल बनाएंगे तो उसको प्रिडिक्ट कर सकते क्या, नहीं। लेकिन अगर हम एक डैम बनाएंगे, स्पिलवे बनाएंगे, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो अनडिस्टॉर्टेड मॉडल है। लेकिन डिस्टॉर्टेड मॉडल में आएगा रिवर, ठीक है ना, रिवर का फ्लो बहुत अनडिस्टॉर्टेड है, हम ये डिस्टॉर्टेड है पूरी तरीके से, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डायमेंशन, दोनों का स्केल रेशो लेना है। तो एल आर एच लेंगे जो होता है स्केल रेशो फॉर हॉरिजॉन्टल, और एल आर वी होता है स्केल रेशो फॉर वर्टिकल डायमेंशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए अलग, वर्टिकल के लिए अलग। तो एल आर हॉरिजॉन्टल कैसा लेंगे, एल पी अपॉन एल एम, ये मतलब लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ मॉडल, या विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय विड्थ ऑफ मॉडल, जो कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। सिमिलरली वर्टिकल में क्या होगा, एच एम डिवाइड बाय एच, यानी कि हाइट ऑफ मॉडल डिवाइड बाय हाइट ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है ना, हाइट ऑफ मॉडल या हाइट ऑफ प्रोटोटाइप। इस तरीके से वर्टिकल डायमेंशन अलग और लीनियर डायमेंशन अलग, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो डिस्टॉर्टेड और अनडिस्टॉर्टेड का डिफरेंस आपको समझ गया होगा। अनडिस्टॉर्टेड में बिल्कुल सिमिलर होता है और स्केल रेशो सेम होता है। बिहेवियर हम मॉडल का आसानी से, मॉडल के बिहेवियर से अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रोटोटाइप का। डिस्टॉर्टेड थोड़ा सा, इसमें अलग अलग डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल अलग, वर्टिकल अलग लेना पड़ता है, ज्योमेट्रिकली एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है, और इसमें एग्जांपल रिवर मॉडल है डिस्टॉर्टेड, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल लॉज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आज हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। देखिए, the laws on which models are designed for dynamic similarities are called as model laws, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको मॉडल्स, जो लॉज हमने लॉज बनाए गए हैं, ठीक है ना, ऐसे डिजाइन किए गए हैं बेस्ड ऑन द डायनामिक सिमिलैरिटी, उसे बोलते हैं मॉडल लॉज। अब ऐसे कौन कौन से सिमिलैरिटीज है या कौन कौन से लॉज है वो देखते हैं। देखिए ऐसे 5 लॉज है, 5 लॉज है, ठीक है। सबसे पहले है प्राउड्स मॉडल लॉ, उसके बाद रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, यूलर्स मॉडल लॉ, वेबर्स मॉडल लॉ और मैक मॉडल लॉ। इसका मतलब ये सारे डायमेंशनलेस नंबर के ऊपर लॉज बनाए गए,
अब आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है फ्राउड्स मॉडल लॉ और रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। डिटेल में पढ़ना है इसको। यूलर, वेबर और मैक पे न्यूमेरिकल ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये तीन आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फ्राउड्स मॉडल लॉ और रेनॉल्ड मॉडल लॉ, ये दोनों लॉज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि फ्राउड मॉडल लॉ क्या होता है। देखिए फ्राउड्स मॉडल लॉ क्या होता है। मॉडल्स आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउड्स मॉडल लॉ व्हेन द ग्रेविटी फोर्स इज मोर प्रिडोमिनेंट इन एडिशन टू इनर्शिया फोर्स। ठीक है ना। इट स्टेट्स दैट फ्राउड्स नंबर फॉर मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप मस्ट बी इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि फ्राउड नंबर जो है मॉडल का और प्रोटोटाइप का बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फ्राउड नंबर इक्वल होगा तो मतलब वो ज्योमेट्रिकली भी सिमिलर है, डायनामिकली भी सिमिलर है। ठीक है, अब फ्राउड नंबर पे आप यहाँ पे मॉडल डिजाइन पे आइए। देखिए फ्राउड्स मॉडल लॉ व्हेन द ग्रेविटी फोर्स इज मोर प्रिडोमिनेंट। अब फ्राउड्स मॉडल लॉ का अभी हमने देखे फ्राउड्स नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, यानी कि सॉरी इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स होता है फ्राउड नंबर। तो फ्राउड नंबर में ग्रेविटी फोर्स प्रिडोमिनेंट होती है, तो फ्राउड्स लॉ में भी ग्रेविटी फोर्स प्रिडोमिनेंट है। ठीक है, अब फ्राउड्स मॉडल लॉ में ग्रेविटी फोर्स आ रहा है टर्म, तो ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं इस लॉ को हम, इस लॉज को कहाँ कौन कौन सी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। ओपन चैनल फ्लो में तो यूज करेंगे, फ्लो ओवर नॉच बियर, फ्लो ओवर स्पिलवे के ऊपर, डैम के ऊपर, फ्लो थ्रू ओपन चैनल, फ्लो ऑफ जेट फ्रॉम ओरिफिस, ये सारी जगह से हम इसको यहाँ हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्राउड्स मॉडल लॉ। न्यूमेरिकल में अगर इस तरह के कोई भी टर्म आएंगे, स्पिलवे, ओरिफिस, जेट ऑफ ओरिफिस, तो हमको फ्राउड्स मॉडल लॉ का यूज करना है। ठीक है, फ्राउड्स मॉडल लॉ समझ गए आप, जहाँ पे फ्राउड्स नंबर मॉडल का इक्वल हो प्रोटोटाइप से। दिस इज कॉल्ड, इट स्टेट्स दैट फ्राउड्स नंबर फॉर मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप मस्ट बी इक्वल। फ्राउड मॉडल लॉ क्या बोलता है कि फ्राउड नंबर जो है मॉडल का और प्रोटोटाइप का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हम इसमें देखते हैं छोटे छोटे से डेरिवेशन है कि फ्राउड्स मॉडल लॉ में फॉर्मूले किस तरह बनाए गए हैं, ये देखना है आपको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्राउड्स मॉडल लॉ में कैसे कैसे फॉर्मूले बनाए गए। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं। तो इसको बोला जाता है स्केल रेशियो फॉर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि अब हम स्केल रेशियो एक्चुअली चीज़ हम पढ़ेंगे अब कि स्केल रेशियो अलग अलग क्वांटिटीज के लिए कैसे निकालेंगे फ्राउड्स मॉडल लॉ। ठीक है, फ्राउड नंबर का फॉर्मूला आपको याद है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स इज मोर प्रिडोमिनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो हम अलग अलग रेशियोज निकालने वाले हैं, वेलोसिटी के लिए, डिस्चार्ज के लिए, टाइम के लिए, सबके लिए रेशियो निकालेंगे हम। छोटे से फॉर्मूले बनाएंगे सबके, इतना याद रखो। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो, प्राउड नंबर फॉर मॉडल शुड बी इक्वल टू प्राउड नंबर फॉर प्रोटोटाइप। ये अभी मॉडल लॉ में आपने पढ़े कि इक्वल होना चाहिए, तो हमने इसको इक्वल किए। एफ आर एम क्या हो गया, ये प्राउड नंबर इन मॉडल, और एफ आर पी प्राउड नंबर इन प्रोटोटाइप। अब प्राउड नंबर का फॉर्मूला आपको पता ही है, वी अपॉन अंडर रूट जी एल। ठीक है ना, ये एल कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटी है, लीनियर डायमेंशन होता है, ये आपको पता ही है। प्राउड नंबर में यहाँ पे अगर डायमीटर होता तो एल की जगह डायमीटर लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, वी अपॉन अंडर रूट जी एल मॉडल, वी अपॉन अंडर रूट जी एल प्रोटोटाइप। ठीक है, अब हम ये पूरे मॉडल के इसमें लिख देंगे, वी एम अपॉन अंडर रूट जी एम इंटू एल एम, वी पी अपॉन अंडर रूट जी पी इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या की, देखो इस तरफ देखिए, जी एम इज इक्वल टू जी पी। ऑफकोर्स मॉडल में जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रियल में भी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि मॉडल और प्रोटोटाइप की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम है, तो जीएम और जीपी कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, अगली स्टेप में हम इसको कैंसिल करते हैं। पहले वीएम और के अपॉन में वीपी को इस तरह लिखते हैं, और ये जीएम अपॉन इंटू एल एम को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर सेंड कर देते हैं। तो वीएम अपॉन वीपी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट जीएम इंटू एल एम डिवाइड बाई अंडर रूट जीपी इंटू एल पी। क्योंकि जीएम और जीपी सेम है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में वही हुआ है, वी एम अपॉन वी पी इज इक्वल टू अंडर रूट एल एम अपॉन एल पी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एल एम अपॉन एल पी लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप। हमने सबसे पहले, मैं आपको जब ये बता रहा था सिमिलैरिटी का, देखिए फिर से बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी जब हम पढ़ेंगे तो जो रेशोज है, लेंथ रेशोज जो है, ठीक है ना, ये क्या है, लेंथ रेशो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल आर, यानी कि इसको हम स्केल रेशो भी बोलते हैं। ठीक
ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया। देखिए यहाँ पे LR होता है मॉडल की लेंथ और मॉडल की प्रोटोटाइप की लेंथ को। अच्छा, LM और LP, अब LM अपॉन LP भी हो सकता है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। अगर आप BP अपॉन BM ले रही है, या तो प्रोटोटाइप ऊपर रहेगा या तो मॉडल ऊपर रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको सिर्फ रेशो से मतलब है। ठीक है ना, आप या तो LP को ऊपर रखो तो भी चलेगा, LM को ऊपर रखो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप LM को ऊपर रख रहे हो और ये BP हो गया, ऐसा नहीं। पूरे ऊपर वाले प्रोटोटाइप होना चाहिए, या पूरे ऊपर और नीचे वाले मॉडल होना चाहिए, या पूरे ऊपर वाले मॉडल और पूरे नीचे वाले प्रोटोटाइप। ठीक है, इस तरीके से हमको लेना है। तो ये जो रेशो है LP अपॉन LM या LM अपॉन LP, इसको बोलते हैं LR। ये हमने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अब तक का एल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि LR, ठीक है ना, ये जो LR है, ठीक है, LR को हम बोलते हैं स्केल रेशो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। LR होता है स्केल रेशो, यानी कि इसका फॉर्मूला हम अभी क्या लिख रहे हैं कि LM अपॉन LP को हम मान ले रहे हैं कि स्केल रेशो LR इज इक्वल टू LM अपॉन LP। जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे LP ऊपर था, LM नीचे था, लेकिन उस फिर से आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे LM को ऊपर रख सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि जो बाकी विड्थ है, डायमीटर है, सब में वो जो मॉडल वाला वैल्यू है वो ऊपर आना चाहिए, यानी कि BM भी ऊपर आना चाहिए, DM भी ऊपर आना चाहिए, अगर आप LM को ऊपर कर रहे हो। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो रेशो आ गया, लेंथ का रेशो, इस लेंथ के रेशो इज कॉल्ड एज LR, यानी कि स्केल रेशो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, GM GP तो कट गया, तो VP अपॉन VM क्या हो गया, अंडर रूट LM अपॉन LP। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे LM अपॉन LP, यानी कि हम इसको LR लिख सकते हैं कि नहीं, स्केल रेशो। तो हमने क्या किया, VM अपॉन VP, LM अपॉन LP को अंडर रूट LR आ गया। अब देखो यहाँ पे मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप, यानी कि ये क्या हो गया, रेशो हो गया, तो VR हो सकता है, रेशो VR हो जाएगा। तो VR मतलब वेलोसिटी रेशो, तो वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू अंडर रूट LR। ये बना हमारा वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला। इस तरीके से हमारा वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला बना, दैट इज LR। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, देखो यहाँ पे हमने, देखो यहाँ पे LM को ऊपर रखे, LP को नीचे रखे ना, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी रेशो में भी मॉडल को ऊपर, प्रोटोटाइप को नीचे। ठीक है, अगर हम इसको LP को ऊपर रखते, LM को नीचे रखते, तो यहाँ पे भी VP ऊपर और VM नीचे आना चाहिए था। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ, मॉडल का ऊपर रखो या प्रोटोटाइप का ऊपर रखो, लेकिन वो हर टर्म में सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से LR इक्वल टू, हमने LM को ऊपर रखे, LP को नीचे रखे। LM मतलब लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, वेलोसिटी ऑफ मॉडल अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। ये हो गया VM अपॉन VP अंडर रूट LR। ठीक है, तो VM अपॉन VP मतलब VR है, ये वेलोसिटी रेशो हो गया, ये हमारा वेलोसिटी रेशो निकला। लेंथ रेशो अभी हमने देखे, LR इज इक्वल टू LM अपॉन LP, लेंथ ऑफ मॉडल और लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, तो दो हमने निकाल लिया अभी। वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला आया अंडर रूट LR, लेंथ रेशो का फॉर्मूला आया LM अपॉन LP, सिंपल LR। ठीक है, उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम रेशो। टाइम रेशो कैसे निकालेंगे, TR, टाइम रेशो को बोलते हैं TR। तो TR कैसा होगा, फिर जैसे हम मॉडल को हमेशा न्यूमरेटर में लेंगे अभी, तो TM अपॉन TP, मॉडल हमेशा ऊपर रख रहे हैं, अभी अभी हम फिलहाल में मॉडल को ऊपर रखेंगे, तो TM अपॉन TP। TM मतलब टाइम फॉर एम्प्टिंग टैंक इन मॉडल। ठीक है ना, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर टैंक है, उसको अगर मॉडल का अगर उसे एम्प्टी होने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम बोलेंगे TM। सिमिलरली मॉडल प्रोटोटाइप में जो एम्प्टी होने के लिए टाइम लग रहा है उसे बोलेंगे TP। तो TR यानी कि टाइम रेशो इज इक्वल टू TM अपॉन TP। अब यहाँ पे देखो, ये L बाय V कैसा है, मैं आपको बताता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को हमने लिखा, अब डिस्टेंस का मीनिंग यहाँ पे लेंथ होता है कि नहीं, डिस्टेंस मतलब लेंथ आएगा, तो लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं, तो लेंथ अपॉन टाइम लिख दिए, V इज इक्वल टू L बाई T। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, T के टर्म में चाहिए ना, टाइम के टर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टाइम को इधर से भेज देंगे और V को इधर, तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाय, ये V इसके नीचे आएगा, T इधर आ जाएगा, L बाय V। ओके, सो टाइम इज इक्वल टू L बाय V हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, टी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम ऑफ मॉडल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई वी ऑफ मॉडल, एल बाई वी ऑफ पी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, एल बाई वी। सिमिलरली हमने फिर इसको और थोड़ा इसमें लिख दिए, एल एम अपॉन वी एम, एल पी अपॉन वी पी, है ना, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे करो, जब ये ऊपर लाएंगे तो वी पी ऊपर हो जाएगा, एल पी नीचे हो जाएगा। ठीक
ठीक है ना, वी पी अपॉन एल पी मल्टीप्लाइड बाय एल एम अपॉन वी एम जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल एम और एल पी को एक के बाद एक के नीचे लिख देंगे, एल एम इधर आ गया, एल पी नीचे, इस तरह लिखेंगे वी पी अपॉन वी एम, ताकि वो एक के नीचे एक वेलोसिटी और लेंथ का टर्म आ जाए। तो एल एम अपॉन एल पी इंटू वी पी अपॉन वी एम इस तरह होगा। एल एम अपॉन एल पी अभी हमने देखे, एल एम अपॉन एल पी क्या है, एल आर स्केल रेशो, ये आपको याद रखना है, एल एम अपॉन एल पी स्केल रेशो एल आर। तो एल एम अपॉन एल पी इज एल आर, और वी पी अपॉन वी एम, यहाँ पे देखो मॉडल ऊपर है लेकिन प्रोटोटाइप यहाँ पे उसके बाजू है, यानी कि यहाँ पे ये तो करेक्ट लिखा है एल एम अपॉन एल पी, लेकिन ये करेक्ट नहीं लिखा है, यानी हमको मॉडल को ऊपर करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप को नीचे। तो इसको किस तरह लिखेंगे, 1 बाय वी एम अपॉन वी, इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर एक इस तरह हो जाएगा एल आर इंटू 1/VR, इस तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टी आर इज इक्वल टू एल आर अपॉन वी आर, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब एल आर डिवाइड बाय ये जो वी आर है वेलोसिटी रेशो, अभी हमने वेलोसिटी रेशो निकाले ऊपर, वेलोसिटी रेशो आया था अंडर रूट एल आर, तो अब हम यहाँ पे वी आर की जगह लिख देंगे अंडर रूट एल आर। फिर ये अंडर रूट एल आर को अगर आप ऊपर लेके आओगे तो -1/2, इस दोनों को एडिशन करोगे 1 - 1/2, तो आंसर आ जाएगा आपका अंडर रूट एल आर, 1/2 आंसर आता है। तो टी आर का भी आंसर क्या आया, टाइम रेशो दैट इज अंडर रूट एल आर। ठीक है, ये दोनों का सेम आया। नेक्स्ट इज स्केल रेशो फॉर एक्सेलरेशन, फोर्थ है स्केल रेशो फॉर एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी वेलोसिटी बाय टाइम होता है। कैसा, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक सेकेंड हम इस तरह उसको डिवाइड कर सकते हैं, सेकेंड नीचे जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन रेशो, एक्सेलरेशन ऑफ मॉडल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप। एक्सेलरेशन की जगह हम वी बाई टी लिख सकते हैं, तो वी बाई टी ऑफ मॉडल, वी बाई टी ऑफ प्रोटोटाइप। फिर सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे वी एम अपॉन वी पी, ठीक है ना, वी एम अपॉन वी पी इंटू टी पी अपॉन टी एम हो गया, है कि नहीं, टी पी अपॉन टी एम हो गया। सिमिलरली ये तो वेलोसिटी रेशो हो गया वी एम अपॉन वी पी, लेकिन ये वेलोसिटी रेशो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एम ऊपर होना चाहिए, पी नीचे होना चाहिए। ये हम मॉडल को ऊपर रखेंगे, प्रोटोटाइप को नीचे, तो इसको हम फिर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन टी एम अपॉन टी पी। तो ये फिर क्या हो जाएगा, वी आर इंटू 1/TM/TP, मतलब टी आर। अभी हमने टी आर निकाले हैं, टी आर का मतलब होता है अंडर रूट एल आर। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, वी आर अपॉन अंडर रूट एल आर, वी आर इंटू 1/LR, क्योंकि टी आर की जगह हमने क्या लिखी, अंडर रूट एल आर। तो वी आर अपॉन अंडर रूट एल आर हो गया। वी आर का जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट एल आर, क्योंकि वी आर का आंसर अल्टीमेटली क्या आया था हमारा, वी आर का मतलब होता है अंडर रूट एल आर। सेम देखिए किस तरीके से इसको और स्पेसिफाई करके हम आंसर निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वी आर की जगह हम अंडर रूट एल आर, डिवाइड में भी अंडर रूट एल आर है, तो आंसर क्या आ गया 1। तो एक्सेलरेशन रेशो आ रहा है 1, यानी जितना मॉडल का रहेगा उतना ही प्रोटोटाइप का रहेगा। तो एक्सेलरेशन रेशो आ गया, समझ गए किस तरह हम निकालते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्केल रेशो फॉर डिस्चार्ज निकालना है। अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला, डिस्चार्ज निकालना है मतलब क्यू आर, स्केल रेशो डिस्चार्ज का मतलब होता है क्यू आर। क्यू आर मतलब क्यू एम अपॉन क्यू पी, डिस्चार्ज मॉडल का डिस्चार्ज डिवाइड बाय प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो क्यू एम है तो ए एम इंटू वी एम होगा, क्यू पी है तो ए पी इंटू वी पी, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए एम अपॉन ए पी, वी एम अपॉन वी पी, इस तरह है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ए एम अपॉन ए पी यानी कि एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एरिया ऑफ प्रोटोटाइप। हमने लास्ट टाइम ही देखे थे कि एरिया रेशियो का फॉर्मूला आता है एल आर स्क्वायर, ये विथ एल इंटू बी। कोई भी अगर रेक्टेंगल आप लोगे तो एल इंटू बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल आर स्क्वायर। जब आपके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिर से बताया था, याद करिए। देखो यहाँ पे एरिया रेशियो एल आर स्क्वायर कैसा आया, लेंथ इंटू विथ, लेंथ इंटू विथ, यानी कि ये क्या हो गया, एल पी अपॉन एल आर, बी पी अपॉन बी एम भी हो गया एल आर, सो एल आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो एरिया रेशियो समझ गया, तो एरिया रेशियो आता है एल आर स्क्वायर। एरिया की जगह हम लिख देंगे एल आर स्क्वायर, वी आर हो गया, वी एम अपॉन वी पी मतलब वी आर हो गया। वी आर का फिर बार बार हम आ रहा है वी आर, वी आर का मतलब होता है अंडर रूट एल आर, जो हम निकाल चुके हैं। तो एल आर स्क्वायर इंटू एल आर, अंडर रूट एल आर। तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 है, ये 1/2 है, तो 2 प्लस 1/2 यानी कि 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 5/2। तो एल आर का आंसर आ रहा है क्यू आर इज इक्वल टू एल आर 5/2। ये शॉर्टकट फॉर्मूले हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्यू आर यानी कि डिस्चार्ज रेशो का फॉर्मूला आता है अंडर एल आर रेस्ट पावर 5/2। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
फोर्स रेशो, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए फोर्स रेशो कैसे निकालेंगे, देखिए फोर्स रेशो मतलब फोर्स ऑफ मॉडल डिवाइड बाय फोर्स इन प्रोटोटाइप, इतना आपको पता है। ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो। फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का मतलब क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम। अब याद करिए मास डेंसिटी का फॉर्मूला, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर आपको मास चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। सो रो इंटू वॉल्यूम इज इंटू एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, इतना फॉर्मूला पता है। सो रो इंटू वॉल्यूम इंटू वी बाई टी हो गया। फिर हम क्या करेंगे, रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम कर देंगे और वी को इधर अलग कर देंगे। सो वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम का मतलब होता है डिस्चार्ज क्यू, ठीक है, ये सब फॉर्मूले से पूरे क्यू होता है, ठीक है। और क्यू का मतलब क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली फोर्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है, रो इंटू ए वी स्क्वायर, ठीक है, रो इंटू ए वी स्क्वायर बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मॉडल की जगह फोर्स ऑफ मॉडल की जगह रो ए वी स्क्वायर, एच पी की जगह रो ए वी स्क्वायर, ये हो गया प्रोटोटाइप का, ये हो गया मॉडल का। सबको अलग अलग करके लिखेंगे, रो एम इंटू ए एम इंटू वी एम स्क्वायर, रो पी इंटू ए पी इंटू वी पी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कर दिए सबको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, रो ऑफ मॉडल इंटू रो ऑफ प्रोटोटाइप, जो मास डेंसिटी है मॉडल की प्रोटोटाइप की, सेम लिक्विड होने की वजह से मास डेंसिटी सेम है। क्योंकि जो हम टेस्ट, जैसे कोई डैम का मॉडल है तो हम उस पर मॉडल, डैम का मॉडल है उस पर वाटर ही यूज़ करेंगे जो एक्चुअली में यूज़ होने वाला है। तो लिक्विड सेम होने की वजह से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया फिर, इतना पार्ट बच गया, ए एम अपॉन ए पी वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई वी पी स्क्वायर। ए एम अपॉन ए पी यानी कि एरिया रेशो है, इसका मतलब होता है एल आर स्क्वायर। वी एम अपॉन वी पी वेलोसिटी रेशो है, यानी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे वी आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एल आर स्क्वायर वी आर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एल आर, ठीक है, बार बार हम इसको पढ़ रहे हैं। वी आर का मतलब होता है अंडर रूट एल आर, ठीक है। तो ये क्या किस तरह लिखेंगे इसको, अंडर रूट एल आर स्क्वायर। तो अंडर रूट है और स्क्वायर है यानी कि आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ एल आर और ये एल आर स्क्वायर। तो एफ आर का फॉर्मूला क्या बन रहा है, एल आर क्यू, ठीक है, एफ आर का फॉर्मूला बनेगा एल आर क्यू। सिमिलरली नेक्स्ट इज स्केल रेशियो फॉर पावर, सब फॉर्मूले बना रहे हैं हम। स्केल रेशियो फॉर पावर, पावर का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। एफ आर इंटू वी आर, सिंपल फोर्स रेशियो इंटू वेलोसिटी रेशियो। फोर्स रेशियो अभी निकाले एल आर क्यू, वेलोसिटी रेशियो होता है अंडर रूट एल आर। तो पावर का क्या हो गया, एल आर रेस टू पावर 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा रेस टू पावर 7/2। सिमिलरली स्केल रेशियो फॉर प्रेशर, स्मॉल पी इंटू आर करेंगे, इसको हम स्मॉल पी आर लिखेंगे। प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एफ आर डिवाइड बाई ए आर, फोर्स रेशियो अपॉन एरिया रेशियो। एफ आर का मतलब एल आर क्यूब, अभी हमने निकाले, एफ आर का मतलब एल आर क्यूब। एरिया रेशियो एल आर स्क्वायर होता है, तो एक एल आर बच गया यहाँ पे, कैंसिल हो गया तो सिर्फ एल आर बचा। तो प्रेशर रेशियो क्या हो गया, सिर्फ एल आर। नेक्स्ट इज स्केल रेशियो फॉर वर्क डन। वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब एफ आर, डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपल एल आर। तो एफ आर फोर्स रेशियो क्या आ गया, अभी हमने निकाल लेते हैं एल आर क्यू और ये एल आर। तो आंसर इज एल आर रेस्ट पावर 4, दिस इज फॉर वर्क डन। अब हम आप बोलोगे कि क्या था इतना हमने पढ़े, देखिए सारी चीज़ें अलग अलग क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी, टाइम हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो आपने इतना जो पढ़े ये सब क्या है, हमने फार्मूला बनाया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किए, पूरे फार्मूले बनाए हमने, ठीक है, पूरे फार्मूले बनाए हैं। अब इसमें कैसा बनाए देखिए, पूरे फार्मूले अब हम यहाँ पे एक तरीके से लिख लेंगे और आपको आसानी से समझेगा। पूरे फार्मूले बनाए बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्राउड्स मॉडल लॉ, ठीक है। प्राउड्स मॉडल लॉ के बेसिस पे हमने पूरे फार्मूले बनाए हैं। लेंथ रेशियो का फार्मूला एल आर एल एम अपॉन एल पी, आपको पता ही है। वेलोसिटी रेशियो वी आर का आया था अंडर रूट एल आर। टाइम रेशियो का आया था अंडर रूट एल आर। एक्सेलरेशन का आया था 1। डिस्चार्ज रेशियो का आया था एल आर रेस्ट टू पावर 5/2। फोर्स रेशियो का आया था एल आर क्यूब। पावर रेशियो का आया था पी आर एल आर रेस्ट टू पावर 7/2। प्रेशर रेशियो स्मॉल पी आर आया था एल आर, और वर्क डन का आया था एल आर रेस्ट टू पावर। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो आप पूरे 8-9 फार्मूले लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें के जो टॉप के है ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 और ये डिस्चार्ज का, इसके ऊपर जनरली न्यूमेरिकल में आता है, ठीक है। तो ये पूरे फार्मूले आपको याद करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूलाज we will calculate numerical, we will calculate the values which is provided in numerical. So
लेट्स सी वन न्यूमेरिकल, और आपको आसानी से समझेगा कि हमने ये ऐसा इतना आंसर क्यों निकाला। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखो, ये न्यूमेरिकल देखो, अ रिजर्वायर इज बिल्ट टू अ स्केल ऑफ 1:100, ठीक है, 1:100. The ratio of flow through the channel was 2 liter per minute, and it requires 28.6 hours to completely drain the reservoir. Determine the prototype discharge and time for emptying the reservoir. ठीक है, टाइम फॉर एम्प्टिंग द रिजर्वायर। तो आपको सबसे पहले डेटा इसमें एनालिसिस करिए कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, रिजर्वायर मॉडल बिल्ट टू अ स्केल ऑफ 1:100। तो ये 1:100 क्या है, स्केल है। स्केल का मतलब स्केल रेशो है, जो कि होता है हमारा एल आर। स्केल रेशो होता है एल आर, तो एल आर क्या हो गया हमारा, एल एम अपॉन एल पी, है ना। ये कितना दिया है, 1:100, ठीक है। स्केल रेशो दिया है 1:100, सिंपल। द रेशो ऑफ फ्लो थ्रू द चैनल वॉज 2 लीटर्स पर मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 लीटर पर मिनट जो दिया है आपको, ये क्या दिया है, मॉडल का डिस्चार्ज दिया है, ठीक है ना। ये मॉडल का डिस्चार्ज दिया है। क्या आप बोलोगे मॉडल वहाँ पे कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखो मॉडल, और रिजर्वायर मॉडल, ठीक है ना। A reservoir model is built to a scale of 1:100. The ratio of flow through the channel was, यानी कि रेशियो ऑफ फ्लो थ्रू द चैनल, जो मॉडल का चैनल है उसमें जो रेशियो, जो फ्लो दिया है यानी कि डिस्चार्ज दिया है, वो डिस्चार्ज दिया है हमारा QM। ये हो गया मॉडल का डिस्चार्ज 2 लीटर पर मिनट। आपको आइडेंटिफाई करना है डेटा अच्छे से, ठीक है। तो 2 लीटर पर मिनट दिया है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो मीटर क्यूब पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻³ लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट की, और मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60। तो QM इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁵ आ गया, ठीक है। अब आपको पूछा गया है उसमें, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पूछा गया है डिटरमाइन द प्रोटोटाइप डिस्चार्ज एंड टाइम फॉर एम्प्टिंग द रिजर्वायर, यानी कि आपको QP प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज और TP टाइम फॉर एम्प्टिंग द रिजर्वायर निकालना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको, मॉडल की दो चीज़ दी है, लेकिन उससे आपको प्रोटोटाइप की दो चीज़ निकालना है। मॉडल का डिस्चार्ज दिया हुआ है, मॉडल का टाइम भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, एंड इट रिक्वायर्स 28.6 आवर्स टू कम्प्लीटली ड्रेन द रिजर्वायर, यानी कि मॉडल जो है उसको 28.6 आवर्स लगते हैं कम्प्लीटली रिजर्वायर को खाली हो करने में, ठीक है। 28.6 आवर्स दिया है मॉडल का टाइम, TM। 28.6 आवर्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 28.6 इंटू 60 आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये सारे जो आप आगे पढ़ोगे उसमें सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। तो 28.6 इंटू 60 आंसर आ गया TM का 102960 सेकेंड्स, ठीक है। ये आ गया हमारा TM का मॉडल का टाइम। अब हमको जो एक्चुअल चीज़ निकालना है QP और TP, तो हम दो ऐसे कॉलम बना लेंगे, आपको आसानी समझ जाए इसलिए। सबसे पहले QP मतलब जो डिस्चार्ज है प्रोटोटाइप का, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप याद करिए QR क्या होता था, डिस्चार्ज रेशो, उसका फॉर्मूला क्या आया था, LR⁵/5/2। ये तो हमने अभी निकाले थे, LR⁵/5/2 निकाल चुके हैं। तो LR⁵/5/2, LR की वैल्यू कितनी दी हुई है, लेंथ रेशो कितना है क्वेश्चन में, 1:100 है। तो LR की जगह हम लिख देंगे 1/100 5/2 तो आंसर आ गया 0.4 टाइम्स 0.10, ठीक है। ये आ गया QR, यानी कि डिस्चार्ज रेशो। अब डिस्चार्ज रेशो का फॉर्मूला क्या था, QM अपॉन QP था, है ना, मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज। तो QR आया 0.4 टाइम्स 0.10 इज इक्वल टू QM, यानी कि मॉडल का डिस्चार्ज। तो मॉडल का डिस्चार्ज हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.33 इंटू 10⁻⁻5, 3.33 इंटू 10⁻⁻5। निकालना क्या है, QP अब आसानी से निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो डिवाइड करेंगे 3.33 को डिवाइड बाय 0.4 टाइम्स 0.10 को, तो आंसर क्या आ गया आपका 3.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज आया 3.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है हमारा। जो रिजर्वायर एक्चुअल रिजर्वायर है उसमें 3.33 मीटर क्यूब का पर सेकेंड का डिस्चार्ज हो रहा है, और जो मॉडल में हो रहा है वो 3.33 10⁻⁻5 हो रहा है, बहुत कम हो रहा है ना। लेकिन रेशो सेम होने की वजह से हमने आसानी से उसको निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर आ गया प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज। अब देखते हैं टाइम का, प्रोटोटाइप का जो टाइम है एम्प्टिंग रिजर्वायर को एम्प्टी करने के लिए कितना लगेगा प्रोटोटाइप में। तो TP निकालना है, तो उसके लिए हमको रेशो यूज करना पड़ेगा, TR, यानी कि टाइम रेशो कैसा था, √LR आंसर आया था इसका। नीचे बताया था, देखो यहाँ पे जो टाइम रेशो था वो √LR आया था हमारा, हमने जब इसका डेरिवेशन किए थे पूरा।
टाइम रेशियो इज इक्वल टू अंडर रूट एल आर। सो एल आर 1/100, फिर से देख लीजिए एल आर की वैल्यू है 1/100, ठीक है। सो अंडर रूट एल आर में लिख देंगे 1/100। टी आर इज इक्वल टू, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.10। फिर आप देखिए टाइम रेशियो का फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ मॉडल डिवाइड बाय टाइम ऑफ प्रोटोटाइप। तो टी आर आया 0.100 इज इक्वल टू टी एम अपॉन टी पी। आपको निकालना क्या है टी पी, लेकिन टी एम आपके पास अवेलेबल है क्या, बिल्कुल है, ये मॉडल का टाइम 102960 डिवाइड बाई टी पी। तो टी पी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो आंसर क्या आ गया, टी पी का 1029,600 सेकेंड्स में आया। इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा 286 आवर्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये समझा है। तो इस तरीके से हम अवेलेबल जो हमको डेटा निकालने बोला है, अवेलेबल डेटा में से हमने निकाला डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप, टाइम ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। ये एक और न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, शॉर्ट में इसको देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 बार पूछा है, समर 17 और समर 19। देखिए, in a 1:30 model of spillway, the velocity and discharge are 1.5 meter per second and 2 meter cube per second, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है 1.5 और डिस्चार्ज है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप, स्टेट द मॉडल लॉ यूज। बहुत सिंपल है, 1:30 का मॉडल है स्पिलवे का, याद रखेंगे स्पिलवे का मॉडल है, स्पिलवे का मॉडल है। द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज आर 1.5 एंड 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप। यानी कि जो डेटा आपके पास दिया है अभी 1:30 मॉडल ऑफ स्पिलवे मॉडल, ठीक है ना, मॉडल का डेटा दिया है, मॉडल की वेलोसिटी और डिस्चार्ज दिया है, और क्या बोला है आपको, स्टेट द मॉडल लॉ यूज। कौन सा मॉडल लॉ यूज होगा ये भी बताइए। और पूछा क्या है, कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है स्पिलवे का उसमें कितना वेलोसिटी होगी और कितना डिस्चार्ज होगा। हमको मॉडल का डेटा दिया है, प्रोटोटाइप का निकालना है, और सबसे पहले बोला, उसके बाद बोला है कि कौन सा मॉडल लॉ यूज होगा, तो बताइए। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे स्पिलवे है, ठीक है ना, स्पिलवे यानी कि ओपन चैनल फ्लो में होता है, बताया था आपको डैम का पार्ट है स्पिलवे, ओपन चैनल फ्लो में होता है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स प्रिडोमिनेंट है, ग्रेविटी फोर्स। एज फॉर स्पिलवे द ग्रेविटी फोर्स इज मोर प्रिडोमिनेंट, हेंस फ्राउड्स मॉडल लॉ विल बी यूज। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल लॉ यूज होगा, फ्राउड्स मॉडल लॉ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है ना। और जब हम फ्राउड मॉडल लॉ देख रहे थे तो हमने देखे थे ये डैम में यूज होगा, स्पिलवे में यूज होगा, ओपन चैनल फ्लो में यूज होगा। तो स्पिलवे एक तरह का ओपन चैनल ही है, ओपन फ्लो है, तो इसलिए यहाँ पे होगा फ्राउड मॉडल लॉ, ठीक है। अब फ्राउड मॉडल लॉ यूज होगा, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो स्केल रेशो कितना दिया है 1:30 पे लिख लिया, स्केल रेशो 1:30 मतलब ये एल आर हो गया, स्केल रेशो मतलब एल आर हो गया, तो एल आर कितना है 1:30। क्यू एम आपको डिस्चार्ज दिया है मॉडल का 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वेलोसिटी दी है मॉडल की 1.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पूछा है, कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप, यानी कि एक्चुअल जो प्रोटोटाइप जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने वेलोसिटी है और उसका डिस्चार्ज कितना है, ये पूछा है, ठीक है। वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप, सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, वी आर का फॉर्मूला, वेलोसिटी रेशियो मतलब वी एम अपॉन वी पी, वेलोसिटी मतलब वी आर मतलब होता था अंडर रूट एल आर, पढ़ चुके हैं हम पहले भी, ठीक है। तो इसको इक्वेट करेंगे दोनों को, अंडर रूट एल आर इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी पी, इस तरह भी लिख सकते हैं। अंडर रूट एल आर कितना है 1:30, वी एम अपॉन वी पी। तो मॉडल की वेलोसिटी तो गिवन है 1.5, निकालना क्या है प्रोटोटाइप की वेलोसिटी, मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस, आसानी से वी पी आ गया 8.21, एक्चुअल जो प्रोटोटाइप में वेलोसिटी है वो इतनी है। सिमिलरली डिस्चार्ज को भी वही फार्मूला है, बहुत सिंपल है, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन क्यू पी, और क्यू आर का एक्चुअल फार्मूला क्या आया था एल आर के टर्म्स में, एल आर रेस्ट पावर 5/2। तो एल आर को 5/2 दोनों को इक्वेट करेंगे क्यू एम अपॉन क्यू पी को। तो क्यू एम जो है मॉडल का जो डिस्चार्ज है वो दिया है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, निकालना क्या है प्रोटोटाइप का, क्यू एम तो दिया है, क्यू पी निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से, क्यू पी क्या हो गया 2/1/30 रेस्ट पावर 5/2, एल आर का यूज करेंगे, आंसर आसानी से आ गया, क्योंकि इज इक्वल टू 9859 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, समझ गया ये भी। यहाँ पे एल आर 5/2 हमने यूज किया, इस तरीके से आसानी से हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है।
आपको अगर नहीं समझा है तो मुझे प्लीज़ पूछिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ डाउट है तो पूछिए फिर, ठीक है।